has broken out over Chhath Puja in Delhi, with BJP and AAP being at loggerheads. In the latest, BJP MP Parvesh Verma has challenged Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, that's saying he will celebrate Chhath in Delhi and Delhi government can try and stop him if they can. Earlier, Manoj Tiwari said that Delhi government should withdraw the ban or else be ready to face consequences. Remember, Delhi government has banned Chhath Puja on the banks of Yamuna this year. Meanwhile, few AAP legislators staged a protest accusing the BJP of stopping them from preparing a Chhath Ghat at Dwarka area of Delhi. Chhath Puja is politically significant as people from East Uttar Pradesh and Bihar, known as Purvanchalis, form an important vote bank in the national capital. Listen in to what BJP MP Manoj Tiwari had to say. दिल्ली में पहले तो छठ को प्रतिबंधित करना, बाद में उसको परमिशन देने के बाद भी जमुना तट को प्रतिबंधित करना, ये दिल्ली में रहने वाले हजारों छठ व्रतियों के मन पे बहुत बड़ा आघात है। इसी कारण आपने देखा होगा साउथ इंडियन संस्कृति के साथ साथ छठ की संस्कृति का यहाँ परिचय हुआ। प्रधानमंत्री जी रुक करके उनको प्रणाम भी किया उन्होंने, और कल जिस प्रकार से जमुना जी पे प्रतिबंध लगाया है वो दिल्ली के लोगों को बहुत दुख दे रहा है। मैं समझता हूं कि इस आस्था पे चोट लगाने को लोग नहीं मानेंगे, लोग जमुना तट छठ करेंगे। मैं अभी भी प्रार्थना करता हूं कि अगले एक दिन में दिल्ली सरकार इसकी परमिशन दे दे, वरना बहुत भद्दी स्थिति दिल्ली की सड़कों पे देखने को मिलेगा। Right, let me go across to Amit Gautam for more details in this. So, Amit, एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि पूर्वांचलियों को लुभाने की कोशिश में आप और बीजेपी के बीच में जो छठ पूजा को लेकर राजनीति थी वो और भी ज़्यादा गर्माती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर हम छठ पूजा की बात करें तो बीजेपी को दिक्कत है कि किस तरीके के रेगुलेशंस अभी भी दिल्ली गवर्नमेंट ने लगा के रखे हैं। ये किस तरीके के रेगुलेशंस हैं जिनकी बात कर रहे हैं बीजेपी, जिनको हटाने की और जिनके उल्लंघन की वो धमकी दे रहे हैं, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, सबसे पहले छठ पूजा पूर्वांचल एरिया में काफ़ी अहम त्यौहार माना जाता है और आपको इससे पहले बता दूं कि करीब अक्टूबर से 15 नवंबर तक दिल्ली सरकार ने त्योहारों पर ढील छोड़ दी थी। कोविड गाइडलाइन को देखते हुए केसेस जो लगातार दिल्ली के अंदर कम आ रहे थे, लेकिन जिस तरह से दिवाली, नौ दुर्गे, इन पर प्रॉपर तरीके से ढील दी गई थी, वहीं छठ पर उन्होंने पहले पाबंदी लगा दी थी। सार्वजनिक स्थलों पर, यानी कि जो छठ पूजा मनाई जाती है वो काफ़ी घाट होते हैं, यमुना जहाँ होता है पानी में, उस तरीके से घाट में आयोजन किया जाता है उस त्योहार का, तो उस पर वो पाबंदी लगा दी थी। सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा नहीं मना सकते। इसी को लेकर राजनीति गर्मा गई और बीजेपी ने तुरंत हमला किया आम आदमी पार्टी पर। उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था कि अगर 24 घंटे के अंदर, मनोज तिवारी ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 24 घंटे के अंदर अगर ये प्रतिबंध नहीं हटा देते हैं, नहीं हटाती है, तो वो विरोध प्रदर्शन करेंगे और सीएम आवास में जाकर धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह से 24 घंटे बीत चुके थे, उसके बावजूद दिल्ली सरकार ने छठ पर पाबंदी नहीं हटाई थी, तो मनोज तिवारी ने काफ़ी भारी संख्या में पूर्वांचल को लेकर, और जहाँ तक बीजेपी की दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ता भी थे, काफ़ी संख्या में होकर धरना प्रदर्शन भी किया था, साथ में विरोध प्रदर्शन कर वो घेराव करने की कोशिश की थी सीएम आवास पर। तो आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि मनोज तिवारी को चोट भी आई थी, जो कि वाटर कैनन चलने के द्वारा उनके कान पर और पैर में चोट लगी थी। तो उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने ढील दे दी थी छठ पूजा पर कि आप मना सकते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने सार्वजनिक अवकाश भी घोषित कर दिया था जिस दिन, जैसे आज 10 तारीख को छठ पूजा है। तो लेकिन अब राजनीति ये गर्मा गई है कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो यमुना तट है इस पर प्रॉपर आम आदमी पार्टी ने प्रतिबंध लगा दिया है, साफ सफाई नहीं करी। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि जहां पर छठ पूजा होनी है वहां पर एमसीडी, जो कि बीजेपी के अंडरटेकन आती है दिल्ली के, और एमसीडी ने वहां पर कोई साफ सफाई ही नहीं की है और वो गंदी राजनीति कर रही है। तो देखा जाए छठ को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह है आगामी एमसीडी चुनाव। देखिए, अप्रैल के करीब 2-3 महीने ही रह गए हैं एमसीडी चुनाव आने के लिए, और देखा जाए इसको लेकर ये इस तरीके से पूरी राजनीति छठ को लेकर काफी चल रही है। जी अमित, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। Let's move on.